Hello and welcome everyone. I am Anil Yadav and you are watching Trigo Academy. स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का आपका ये सेकंड लेक्चर है जिसमें हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल। आपने डाइपोल पढ़ रखा है फर्स्ट चैप्टर में। नहीं पढ़ा है तो जाके वहां से देख के पढ़ सकते हो आप। और मैंने इस चैप्टर के पहले लेक्चर में क्या क्या पढ़ा है वो सारी चीजें मैं बता देता हूँ आपको एक बार। क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, और एक क्वेश्चन किया था। और दोनों के बीच में मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो ग्राफ बनता है उसको हमने बताया था आपको। ठीक है, तो बिना देरी किए हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो आपके इस लेक्चर का सेकंड टॉपिक है वो क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल। आई होप आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल। सेम इसी तरीके से आप पढ़ेंगे। यहां पर जो सबसे पहला पॉइंट आएगा एक्सियल पोजीशन, एक्सियल पोजीशन, और सेकंड आपका क्या आता है? इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक है, पहला क्या है आपका? एक्सियल पोजीशन, दूसरा आपका इक्वेटोरियल पोजीशन। सेम इसी तरीके से करेंगे। देखो, हमने कहा पहला करते हैं, इसको रफ कर देते हैं। एक डायपोल बना ले। डायपोल कैसे होता है? इसमें एक नेगेटिव चार्ज होता है, एक पॉजिटिव चार्ज, सेम मैग्नीट्यूड का, नेचर अपोजिट होता है। इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है काफी शॉर्ट होती है, 2l हम मान लेते हैं। ठीक है, और इस डायपोल से, ये डायपोल है, इसका मिड पॉइंट ओ मान लो। यहां से r डिस्टेंस पर एक दूसरा कोई पॉइंट क्या होता है? P। देखिए, इसी एक्सिस पर है। एक्सियल पॉइंट का मतलब क्या होता है? डायपोल एक्सिस पर होना चाहिए आपका। ठीक है, ये कितना है आपका? L। मिड पॉइंट का मतलब ये L हो जाएगा। अगर हम इस वाले चार्ज, हमने कहा ये वाला चार्ज आपका B पॉइंट पर रखा है, ये वाला A पर रखा है, तो B और P के बीच की अगर हम डिस्टेंस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? R माइनस एल। A और P के बीच की डिस्टेंस करेंगे तो क्या हो जाएगा? R प्लस एल। देखिए कैसे भाई, इतना मिड पॉइंट से O से P के बीच की डिस्टेंस R है, इतना L है, आपको पता है, तो इतना क्या हो जाएगा? R माइनस एल हो जाएगा। और इतना R है तो इतना L है, तो क्या हो जाएगा? R प्लस एल हो जाएगा। अब देखिए, सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है, ये वेक्टर क्वांटिटी तो होता नहीं है, तो सिंपली हम लिख सकते हैं पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या आएगा? B पॉजिटिव। कितना आएगा? के क्यू अपान आर माइनस एल। देखिए, इनके बीच की डिस्टेंस आर माइनस एल है। नेगेटिव चार्ज की वजह से निकालेंगे वी नेगेटिव। कितना आएगा? के माइनस क्यू अपान आर प्लस एल। ठीक है, अगर हम नेट पोटेंशियल निकालें, नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू द डाइपोल, क्या हो जाएगा? V इज इक्वल टू बी प्लस प्लस वी माइनस। बी प्लस की वैल्यू कितनी है वहां से लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा? के क्यू अपान आर माइनस एल, और माइनस, देखिए माइनस आगे आ जाएगा तो यहां पर माइनस लिख देंगे। कितना हो जाएगा? के क्यू अपान आर प्लस एल। चाहिए तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए क्या होगा, इसको प्लस लिख दीजिए, यहां पर माइनस आ जाएगा, फिर वही ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या हो जाएगा? ये आपका माइनस हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो v इजकल टू क्या मिल गया? के क्यू तो कॉमन हो जाएगा, तो आपका ब्रैकेट में बचेगा क्या? 1 अपान आर माइनस एल माइनस 1 अपान आर प्लस एल। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? के क्यू बाहर रहेगा आपका, आर प्लस एल माइनस है तो माइनस आर प्लस एल हो जाएगा अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब आगे फिर से सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा? के क्यू यहां से देखो कैंसिल आउट हो जाएगा, आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा? ऊपर तो बचेगा 2l अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। तो v इजकल टू क्या मिला? k इंटू पी अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब देखिए यहां से कैसे, मैंने कहा भाई आपको पता होना चाहिए कि जो डायपोल होता है क्या होता है? p इजकल टू डायपोल मोमेंट, p इजकल टू क्या होता है? q इंटू
2l, तो जहां पर ये लिखा है उस जगह पर हम ये लिख सकते हैं ना। तो इस तरीके से यहां पर मैंने जहां पर q और 2l लिखा था मैंने क्या लिख दिया, p लिख दिया। p क्या है आपका, डायपोल मोमेंट है। तो r इज मच ग्रेटर देन l। देखो l आप 2l आप क्या मानते हो, शॉर्ट डिस्टेंस मानते हो, l तो और ज्यादा हाफ, उसका हाफ हो जाएगा। r क्या होता है, इससे काफी ज्यादा डिस्टेंस पर होता है। तो r की जो वैल्यू होती है वो लगभग मीटर में मेजर कर लो मान लो आप, और अगर कंपेयर करें तो r मान लो मीटर में लेट कर लो, तो जो आपका l आएगा वो मिलीमीटर या सेंटीमीटर में आएगा। तो मिलीमीटर और मीटर में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। अगर आप स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, काफी ज्यादा छोटा आ जाएगा। तो l स्क्वायर क्या बोल देंगे, 10⁻²0। r अगर मान लो हमने कहा r बराबर 2 मीटर दिया गया था और l बराबर 1/2 दिया गया था, स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये 1/4 हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, और पहले तो हाफ था, अब क्या होगा 1/4 हो गया है। ये क्या था, 2 था तो 4 हो गया, मतलब 2 गुना हो गया, बढ़ गया है। तो बेसिकली इसी वजह से हम क्या लिखते हैं, l स्क्वायर टेंड्स टू 0। तो जो आपका वैल्यू आएगा v इज इक्वल टू kp अपान आर स्क्वायर, या इस तरीके से आप लिख सकते हो v इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू पी अपान आर स्क्वायर। ये आपका एक्सियल पॉइंट पर आपका क्या आएगा, डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो इसको नोट कर लो। जो आपका दूसरा पॉइंट आता है क्या आता है, इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन क्या होता है आपका भाई, बना लो डायपोल एक -q +q। इक्वेटोरियल क्या होता है कि डायपोल एक्सिस से परपेंडिकुलर आप बनाओ। यहां पर बन गया क्या आपका 90 डिग्री। यहां से मान लेते हैं r डिस्टेंस, ये मिड पॉइंट है, ये आपका क्या हो जाएगा, l हो जाएगा। आप क्या मानते हो, पूरे डिस्टेंस हम लोग क्या मानते हैं, 2l मानते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपका p है, ये भी आपका l ही होगा। ठीक, अब देखिए क्या होता है, यहां से ज्वाइन कर देते हैं लाइन। लो भैया हमने ज्वाइन कर दिया। अगर इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से लिखेंगे v+, क्या हो जाएगा, के क्यू अपान, इनके बीच की डिस्टेंस हमने मान लिया भाई ये a है ये b पॉइंट है, के क्यू अपान क्या हो जाएगा AP, और AP की वैल्यू कितनी आने वाली है, ये l है ये r है, तो क्या हो जाएगा √l² या r² प्लस l², ये बन गया आपका। ठीक है, तो यहां से क्या आ गया आपका, के क्यू अपान √r² प्लस l², और v नेगेटिव क्या हो जाएगा आपका, k माइनस क्यू अपान bp, और bp की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, वही उतनी आने वाली जितनी ये आई है, r² प्लस l²। तो कितना हो जाएगा, k माइनस क्यू अपान √r² प्लस l²। अब देखिए अगर हम नेट निकालेंगे, देखिए क्या होगा, नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P, तो क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू V प्लस प्लस V माइनस, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आ रहा, देखिए एक का नेगेटिव आ रहा है एक का पॉजिटिव आ रहा है, तो जुड़ जाएगा। देखिए लिख सकते हैं आप के क्यू अपान √r² प्लस l² माइनस क्या आ जाएगा, के क्यू अपान r² प्लस l² का अंडर रूट, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इक्वेटोरियल पॉइंट पर क्या आ गया आपका, v इक्वेटोरियल आपका क्या आ गया, 0। अगर हम एक्सियल की बात करेंगे तो एक्सियल पर कितना आता है, v एक्सियल के पी अपान r², इक्वेटोरियल पे कितना आएगा, 0। ठीक है, देखिए यही दो पोजीशंस आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, एक जनरल पोजीशन भी आती है। ठीक है, अगर आप चाहोगे तो वो कर सकते हो, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है।
आज की इस लेक्चर का जो आपका लास्ट पॉइंट है वो है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड फील्ड। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, देखिए मैंने एक सोर्स चार्ज लिया, लेट कर लेते हैं, लेट एक क्यू ओ पॉइंट है, यहां पर एक सोर्स चार्ज रखा। क्या है आपका? एक सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज का मतलब क्या है? यहां पर इसके आसपास क्या हो जाएंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करने के लिए सोर्स चार्ज रखा। यहां से कोई पॉइंट हमने क्या किया? एक इन्फिनिटी से चार्ज लेके आ रहे थे। कहां से? इन्फिनिटी से लेके आ रहे थे, टेस्ट चार्ज मान लीजिए, लेट कर लीजिए। यहां पर ए पॉइंट पर पहुंच गए, जस्ट ए पॉइंट पर। इस पॉइंट का पोटेंशियल मान लेते हैं कि भाई वी ए होगा। वी ए की वैल्यू मैंने वी लेट कर ली है, वी। अब देखो क्या होता है, यहां पर आप चार्ज लेके आए हो तो यहां पर इस चार्ज के आपने टेस्ट चार्ज यहां पर रखा है ए पॉइंट पर, क्यू नॉट। अब इसके अगेंस्ट आपको वर्क करना पड़ेगा, इसके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट आपको वर्क करना पड़ेगा। मैंने कहा यहां से थोड़ा सा डिस्टेंस आगे बढ़े, थोड़ा सा बी पॉइंट पे आए तो यहां का पोटेंशियल लेट कर लेते हैं वी वी। मैंने कहा यहां से यहां तक कितना आए हैं? डी आर डिस्टेंस आए हैं। डी आर डिस्टेंस यहां से यहां तक आने में थोड़ा सा पोटेंशियल भी चेंज होगा। मान लो पहले v था तो यहां पर क्या हो जाएगा? v प्लस dv हो जाएगा। इतना से a से b जाने में dv का चेंज हुआ है। मैंने कहा dv का चेंज हुआ है तो इस पॉइंट पर यहाँ का v है। मैंने कहा यहाँ का लेट करो 5 वोल्ट है और यहाँ से यहाँ जाने में 1 वोल्ट आ गया और ज्यादा बढ़ गया है तो क्या हो जाएगा? यहाँ का 6 वोल्ट जाएगा। इसी तरीके से हमने क्या किया भाई, यहाँ का v लेट कर लिया तो यहाँ से यहाँ जाने में dv थोड़ा सा आएगा तो इस पॉइंट का आपको क्या मिल गया? v प्लस dv मिल गया। अगर आप वर्क डन निकालो, वर्क डन W इजकल टू फोर्स वेक्टर इंटू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो इधर है और इस चार्ज पर जो फोर्स वेक्टर की डायरेक्शन आएगी F वेक्टर इधर आएगा। अच्छा, F हमने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से इस सोर्स चार्ज की वजह से यहां पर कुछ ना कुछ होगी। मैंने कहा E है तो इस पर फोर्स कितना लगेगा? F वेक्टर इजकल टू क्या आ जाएगा? Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, Q नॉट या सॉरी Q नॉट। अब देखो W लिख लो आप। W इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखो दोनों के बीच का एंगल 180 बन रहा है, यहां से देख सकते हैं। फोर्स इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है तो वैल्यू क्या आ जाएगा? F इंटू डी एक्स इंटू कॉस 180। कितना आ जाएगा? F की वैल्यू आपको पता है Q नॉट इंटू ई इंटू डी एक्स की वैल्यू आपको कितना पता है? डी आर इंटू कॉस 180 की वैल्यू क्या होती है? -1। तो जो वर्क डन आया कितना आया? नेगेटिव का Q नॉट ई इंटू डी आर। ये तो आप सिंपली वर्क डन निकालिए, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक इस टेस्ट चार्ज को ले जाना है। आपको पोटेंशियल की डिफिनेशन पता है, मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी इक्वल टू क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी इक्वल टू क्या होता है? वर्क डन W अपान क्यू नॉट। मैंने कहा W इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल्टा वी इंटू क्यू नॉट या क्यू नॉट इंटू डेल्टा वी लिख सकते हो आप। अच्छा, यहां से यहां तक का जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा? वी वी माइनस वी है, क्यू नॉट वी वी माइनस वी है। वर्क डन। डब्ल्यू इक्वल टू क्या मिला? क्यू नॉट। वी वी क्या है भाई? वी प्लस डी वी माइनस वी। वी ए हमने लेट किया था वी है और यहाँ वी वी का क्या है? वी प्लस डी वी हो जाएगा। वी से वी आपका कैंसिल आउट हो गया तो वर्क डन कितना मिला? क्यू नॉट इंटू डी वी। अब देखिए क्या हुआ, हमने दोनों ही
क्या निकाले हैं, वर्क डन निकाले हैं। कहां से कहां तक के लिए, ए पॉइंट से बी पॉइंट। यहां पर मुझे केवल फोर्स पता, मैंने फोर्स पता था, हमें फोर्स पता था W इक्वल टू जो आपका बेसिक डेफिनेशन होती है वर्क डन की, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो एफ वेक्टर क्या हो जाएगा, क्यू इनटू ई वेक्टर। जो आपका ये पॉजिटिव, देखो सोर्स चार्ज जो लिया हमने पॉजिटिव लिया है, पॉजिटिव की डायरेक्शन इधर होगा तो फोर्स की डायरेक्शन भी इधर होने वाली है। जब फोर्स की डायरेक्शन इधर होगी, डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन इधर होगी, तो क्या हो जाएगा, इनके बीच में 180 डिग्री एंगल बनेगा। भाई आप वैल्यू रख लो, इतना इतना वर्क डन आ गया। इस मेथड से आपका वर्क डन इतना आ गया। और हमने पता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन आती है, क्या होता है, डेल्टा V इक्वल टू W अपॉन क्यू नॉट। आपने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जितना वर्क डन करना पड़ता है, वो उन पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो सेम इसी तरीके से मैंने कर लिया, भाई यहाँ का मुझे पता था, V लेट कर लिया था, यहाँ का V प्लस dV हो गया था, सॉल्व किया, इतना आ गया। अगर इसको हम इक्वेशन फर्स्ट बोल रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड, तो क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, दोनों को इक्वल करा सकते, दोनों ही वर्क डन जैसे हम वहां पर पढ़ते थे, फ्लक्स जो मैग्नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता था इक्वल कराते थे, वहां से यहां से वर्क डन करा लेंगे। तो ये आप देखिए यहां से ये सारी चीज यहां पर है। कितना आ जाएगा भाई, माइनस क्यू नॉट ए इंटू डी आर इजकल टू क्या हो जाएगा, क्यू नॉट इंटू डीवी। क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो गया, तो आप इस तरीके से देख सकते हो, माइनस ई इंटू डी आर इजकल टू डीवी। तो ई इजकल टू क्या हो गया, माइनस डीवी बाई डी आर। आपको रिलेशन मिल गया कितना, ई इजकल टू नेगेटिव ऑफ डीवी बाई डी आर। अब देखिए डीवी बाई डी आर, आप इसी को बोलते हो पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या बोलते हो, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, तो ये आपका रिलेशन निकल आया है। आई होप आपको समझ में आया होगा, सारी चीजें समझ में आ गई। मैं फिर से इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ सारी चीजें। मैंने कहा एक सोर्स चार्ज लिया, क्यों लिया, क्योंकि जब बिना सोर्स चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा नहीं। मैंने एक सोर्स चार्ज लिया जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, यहाँ पर कुछ इस डायरेक्शन में आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। ठीक है, अब क्या किया भाई, एक क्यू नॉट टेस्ट चार्ज इन्फिनिटी से लेके आया, तो मान लो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में हम पहुंच गए, लेट करो इसके इलेक्ट्रिक, एक पॉइंट ए था, ए पॉइंट का पोटेंशियल लेट कर लेते हैं, वी हो गया, वी हो गया। अब क्या होगा, इस चार्ज की वजह से इस पर फोर्स लगेगा, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पर फोर्स लगेगा, कितना, एफ वेक्टर इधर लगेगा, कितना, एफ वेक्टर क्यू नॉट इंटू ई, आपने पढ़ रखा है। ठीक है, अब ए पॉइंट से बी पॉइंट तक कितना लगेगा, डी आर डिस्टेंस, थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रेवल करा हमने। डी आर क्या होता है, छोटा सा डिस्टेंस, डिस्टेंस डी आर ट्रेवल किया तो थोड़ा सा चेंज आया पोटेंशियल में, डीवी, डीवी थोड़ा सा बढ़ गया। मैंने यहाँ पर वी था, यहाँ पर यहां से यहां तक जाने में डीवी बढ़ गया, तो इस पॉइंट का बीवी लेट किया, तो ये क्या हो जाएगा, वी प्लस डीवी हो जाएगा। तो सिंपली वर्क डन निकालेंगे, W इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कराएंगे। यहां से सॉल्व किया, क्या होगा, दोनों के बीच का, देखो फोर्स इस डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, दोनों के बीच का एंगल आपका अपोजिट बन रहा है। अगर देखा जाए तो 180 डिग्री बन रहा है, दोनों डायरेक्शन अपोजिट है, 180 डिग्री बना। आपने सॉल्व किया, यहां पर क्या है, W इक्वल टू माइनस क्यू नॉट ई इंटू डी आर आ गया। आपने पढ़ा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, डेल्टा V इक्वल टू W अपॉन क्यू नॉट, W इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा V इंटू क्यू नॉट हो जाएगा। अब यहां से देखिए क्या होगा, डेल्टा V की वैल्यू क्या हो जाएगी, VV माइनस VA, और VV की वैल्यू इतनी है, VA की वैल्यू इतनी है। सॉल्व करेंगे, W इक्वल टू क्या मिला, क्यू नॉट इंटू DV। दोनों ही वर्क डन है, दोनों ही इक्वल आएंगे। मैंने यहां से यहां ले जाने में सिंपली डिफिनेशन का यूज किया, यहां पर मैंने पोटेंशियल डिफरेंस का डिफिनेशन का यूज किया है। दोनों इक्वल करा देंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड से दोनों इक्वल करा देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, इस तरीके का मिल जाएगा। यहां से क्यू नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि टेस्ट चार्ज है, तो माइनस ई इंटू डी आर इक्वल टू डीवी मिल गया, ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डीवी बाई डी आर। और डीवी बाई डी आर को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, तो आई होप अब आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। मैंने आज क्या क्या डिस्कस किया सारा रिकॉल करा देता हूं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्ज पहले डिस्कस किया, सबसे पहला पॉइंट था आपका। दूसरा पॉइंट आपका क्या था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल एट एन एक्सियल पॉइंट।
और दूसरा इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए बात कर लिया हम लोगों ने, ठीक है। तीसरा पॉइंट आपका यही है जो आपके सामने लिखा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन, सॉरी, जो आपका तीसरा पॉइंट है रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको आपके सामने है। तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होगी। कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं।